जिस देश में सिर्फ रेत और रेगिस्तान हो और जिस देश के पास अपना पीने का पानी भी ना हो, वो दुनिया में इतनी तरक्की करेगा, ये किसी ने भी सोचा नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब इमारात में मौजूद एक ऐसे शहर की जहां आज से 30 साल पहले सिर्फ रेत ही रेत थी, जिसको आज पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। टेकवर्स की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। जिस सहरा में लोग आना भी पसंद नहीं करते थे, वहां अब पूरी दुनिया का आना जाना लगा रहता है। इस आलीशान सिटी के पीछे ऐसे दिमाग हैं जिन्होंने एक सहरा को भी मॉडर्न सिटी में तब्दील कर दिया है, जहां आज दुनिया की तमाम सहूलियात मैसर हैं। बुर्जुल अरब से लेकर डांसिंग फाउंटेन तक दुबई में ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो आपने शायद आज से पहले कभी ना देखे हों। लेकिन दुबई के कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो लॉन्च तो आज से कुछ साल बाद होंगे, मगर इनके लॉन्च होने के बाद दुबई की शोहरत नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। उन्नीस 1980 से पहले दुबई एक सहरा होता था, लेकिन दुबई के हुक्मरानों ने सिर्फ 40 सालों में ही दुबई का नक्शा ही बदल डाला। मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरान हैं और उन्होंने ही बहुत कम अरसे में दुबई को कामयाबियों की मंजिल तक पहुंचाया। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one. दुबई पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो गया है कि अभी तक कई लोग दुबई को एक मुल्क मानते हैं, लेकिन दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात का एक शहर है। वो शहर जो कुछ अरसा पहले तक एक सहरा हुआ करता था। पूरी दुनिया दुबई में फिल वक्त बुर्ज खलीफा देखने जाती है, लेकिन दुबई के हुक्मरान इसको देख देख कर तंग हो चुके हैं। इसीलिए वो अब कई मजीद और दिलकश इमारतें तैयार करने लगे। जिनमें दुबई क्रीक टावर शामिल है। जिस दुबई के पास दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड मौजूद है, अब वही दुबई अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के सफर पर गामजन है। दुबई का ये सबसे ऊंचा टावर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जबकि इसकी ऊंचाई 1300 मीटर होगी, जबकि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई सिर्फ 800 मीटर है। नाजरीन, दुबई दुनिया में सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, जिसकी तरक्की की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज मानी जाती है। जबकि 1980 तक दुबई एक वीरान सहरा था, लेकिन इसके बाद दुबई से तेल निकल आया और जिसने दुबई की किस्मत ही बदल डाली। मोहम्मद बिन रशीद एक दाना और होशियार हुक्मरान है। उन्होंने दुबई को सिर्फ तेल पर मुनहसर नहीं होने दिया, बल्कि दुबई को एक टूरिज्म स्पॉट बना डाला, जो कि दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने लगा। आज दुबई अपने तेल पर सिर्फ 5% डिपेंडेंट है। दुबई की मईशत का 95% हिस्सा टूरिज्म और ट्रेड पर डिपेंड करता है। अब दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बन चुका है। इसके बावजूद कि दुबई की 15% आबादी वहाँ के अरब लोग हैं और 85% लोग फॉरेनर्स हैं जो दुबई में सिर्फ काम करने जाते हैं। 1980 में दुबई में सिर्फ एक ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसका नाम दुबई ट्रेड सेंटर था। दुबई में टोटल 917 ऊंची बिल्डिंग्स हैं जो बादलों से बातें करती है। अब आ जाते हैं दुबई पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ। दुबई की पुलिस कोई नॉर्मल कार इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि इनके पास कई तेज रफ्तार सुपर कार्स मौजूद है। इन कार्स में लैम्बोर्गिनी शामिल है। मॉल्स की बात की जाए तो दुबई मॉल यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। टोटल 1200 शॉप्स मौजूद है। जजीरों की बात की जाए तो दुबई में बनाया गया पाम जुमेरा वाइड सबसे बड़ा जजीरा है, जो इंसानों के हाथों से बनाया गया है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल है जो कि दुबई में मौजूद है, जिसे आज पूरी दुनिया बुर्जुल अरब के नाम से जानती है। मोहम्मद बिन रशीद चाहते थे कि दुबई में डिज्नीलैंड भी हो, जो अमेरिका में मौजूद डिज्नीलैंड से भी ऊंचा हो, लेकिन डिज्नीलैंड ने मोहम्मद बिन रशीद की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। लेकिन मोहम्मद बिन रशीद ने दुबई में डिज्नीलैंड से भी ज्यादा आला मेयार की एडवेंचर आर्किटेक्ट खोल दिए, जिसमें एक है IMG वर्ल्ड, जिसमें एक ही वक्त में 20,000 लोग लुत्फअंदोज हो सकते हैं। इन तमाम बातों से ये साबित हो गया
कि दुबई के हुक्मरानों की सोच इससे भी कई ज्यादा बड़ी है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जाते जाते हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो लाजमी कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली शानदार वीडियो में।